कुर्मी एकता रैली भी हुई 31 साल के बाद। कोयरी एकता आक्रोश रैली भी हुआ। नागमणि जी जगदेव बाबू के जो पुत्र हैं उन्होंने किया, पटना में भीड़ नहीं थी। 20 सालों में उन्होंने क्या किया वो गांधी मैदान से मैं करूँगा। गांधी मैदान भर देंगे। बिल्कुल वैसा रैली आज तक इतिहास में हुआ ही नहीं होगा, मैं आपको लिख के देता हूँ। मोदी जी भी रोजगार के नाम पे ही 14 में आए थे, कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप बोल रहे हैं बिहार में 13 करोड़ जनता है, हर घर से रोजगार। इतना रोजगार कैसे दे पाएंगे? क्या मोदी जी की तरह ये चुनावी जुमला होगा या फिर कुछ रोड मैप भी है? 20 साल में 20 भी कंपनी का आप नाम बता दो कि बिहार में खुली हो। कोई भी सरकार लैंड लॉक्ड जगह है, कंपनियां नहीं आ सकती है, कचरा प्रबंधन नहीं हो पाएगा। गंगा में तो हम कचरा को बहाएंगे नहीं। आएगी हर कंपनियां से कचरा थोड़ी निकलता है। हाँ, इतना सालों में मखाना का याद किसी को नहीं आया। आज मखाना का याद आ रहा। तो ये चीज़ 20 साल पहले भी संभव था। तो बिहार में जितने भी टीचर हैं वो सबका अगर क्वालिटी आप देखेंगे, चेक करेंगे तो बच्चे को पढ़ाने के लायक नहीं है। शिक्षा व्यवस्था खराब है, स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं किया जाता है, क्वालिटी पे काम नहीं किया जाता है। सरकार का तो पूरा फोकस है कि 10,000 करोड़ का कुंभ लगाया जाए, आस्था हिंदू मुस्लिम किया जाए। आपका विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, तमाम पार्टियां चुनावी मोड में है। मोदी जी भी इसी मनसे से पिछले दिनों भागलपुर, बिहार के भागलपुर में थे और ऋषिकांत सिन्हा जी हमारे साथ में होंगे जो लगातार पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और कई तरह के वादे भी ये जनता से कर रहे हैं, जिसमें अहम वादा है हर घर से ये रोजगार देंगे। रोजगार को लेके लगातार सत्ता परिवर्तित होते रहा है। सर, मोदी जी भी रोजगार के नाम पे ही 14 में आए थे, कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप बोल रहे हैं बिहार में 13 करोड़ जनता है, हर घर से रोजगार। इतना रोजगार कैसे दे पाएंगे? क्या मोदी जी की तरह ये चुनावी जुमला होगा या फिर कुछ रोड मैप भी है? देखिए, मैं यही बोल रहा हूँ कि हर किसी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं। किसी भी राज्य में 2% से ज़्यादा या 1.5% से ज़्यादा हम सरकारी नौकरी नहीं देते हैं। अच्छा, यह संभव कैसे नहीं है उसका मैं बताता हूँ। क्या महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति कोई बिहार में आते हुए देखा है? या महाराष्ट्र का व्यक्ति को दिल्ली में भी देखा है, यूपी में भी देखा है? मतलब महाराष्ट्र का व्यक्ति महाराष्ट्र में ही जॉब कर रहा है, तो मतलब वो चीज़ महाराष्ट्र में संभव है। कोई गुजराती को बिहार में नौकरी करते हुए देखें, या बिहार ही नहीं, कोई गुजराती को आप दिल्ली में या बेंगलोर में नौकरी करते हुए देखें। इसका मतलब ये हुआ कि गुजरात का व्यक्ति गुजरात में ही जॉब कर रहा है। मतलब इतना वहाँ पे व्यवस्था है, कंपनियाँ हैं, चाहे वो लघु उद्योग हो, चाहे MNC कंपनियाँ हो, चाहे प्राइवेट कंपनियाँ हो, पर है मतलब गुजरात का जो व्यक्ति है गुजरात में ही वो जॉब कर रहा है। तो ये चीज़ बिहार में क्यों नहीं हो सकता? आज आखिर इतना बेरोजगारी बिहार में कैसे बढ़ी हुई है? आप बता दो कि 15 साल में या 20 साल में 20 भी कंपनी का आप नाम बता दो कि बिहार में खुली हो। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी सरकार लैंड लॉक्ड जगह है, कंपनियां नहीं आ सकती है, कचरा प्रबंधन नहीं हो पाएगा। गंगा में तो हम कचरा को बहाएंगे नहीं। आएगी हर कंपनियां से कचरा थोड़ी निकलता है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें कचरा नहीं निकलता है। बहुत सारा ऐसा रिसोर्सेज है जिसको आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप अगर किसान के चीज़ों को, फसल को ही इम्प्लीमेंट करते हैं बड़े लेवल पे, अब आज जैसे आप इतना सालों में मखाना का याद किसी को नहीं आया। आज मखाना का याद आ रहा। तो ये चीज़ 20 साल पहले भी संभव था। अगर आज ये चीज़ संभव है तो 20 साल पहले भी तो संभव था ना। प्रोसेसिंग यूनिट में तो बहुत कचरे नहीं होते हैं। हाँ, नहीं होता। खाने वाली चीज़ में क्या कचरा होगा? अगर आज आप मैंगो जूस का आप यूनिट बनाते हैं, उसमें क्या कचरा निकलेगा भाई? एक पार्ट उसका यूज हो जाता है। आज लीची का आप करते हैं, भुट्टा का करते हैं, मकई का करते हैं, दूध का करते हैं, मत्स्य का करते हैं आप। अच्छा छोड़िए, बड़ी मैं कंपनियों की बात नहीं कर रहा। आप लघु उद्योग कौन सा कर रहे हैं? आप कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट बता दीजिए बिहार का जो कि इंडिया लेवल पे फेमस हो। आज लिज्जत पापड़ को कौन नहीं जानता है? अगर गुजरात का लिज्जत पापड़ फेमस हो जाता है, गुजरात का बालाजी फेमस हो जाता है चिप्स, तो बिहार का कोई भी एक तो प्रोडक्ट बताइए। बिहार में कितने सारे आम होता है। पूरे बिहार से आम जो है वो देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होता है। आपको पता होगा यहाँ का जो आम है विदेशों में जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक अचार का प्रोडक्ट बता दीजिए जो इंडिया लेवल पे फेमस है। क्योंकि आप बिजनेस में हैं तो आपको उद्योग के बारे में पता। तो संभव कैसे नहीं है? जो चीज़ महाराष्ट्र में संभव है, जो चीज़ बेंगलोर में संभव है, जो चीज़ गुजरात में संभव है, तो ये 100% वो चीज़ बिहार में भी संभव होगा। लेकिन हम अगर लगाएंगे ही नहीं,
मैं शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति नहीं, आप इम्प्लीमेंट आप किए ही नहीं ना, आप किए क्या? आप जिस जिला से आए हैं, किस जिला से आप आते हो? नालंदा से आते हैं। आप नालंदा से हो? नीतीश कुमार। नहीं, आप किस जिला मैं से? बेगूसराय से हूँ। बेगूसराय में कोई कंपनी है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, कोई एक अभी पेप्सी का खुला है बड़े अरसों बाद। वो प्लांट डाला होगा छोटा सा, तो मतलब एक खुला है, तो अभी 50 सालों से 40 सालों से क्या हो रहा था? तो कोई भी, आज मैं अगर नवादा से हूँ तो नवादा में कोई कंपनी ही नहीं, लघु उद्योग तक नहीं है। क्या आज यहाँ पे पापड़ बनाने का काम नहीं किया जा सकता? यहाँ पे चिप्स बनाने का काम नहीं किया जा सकता है? यहाँ पे डेयरी का काम नहीं किया जा सकता? लेकिन नदारत खाली वो पेपर पे ही विकास। आप सर लगातार हर मंच से बिहार में शिक्षा सुधार को लेके बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में जो अंतर है उसे ख़त्म कर देंगे। सबसे बड़ा अंतर है कि मीडियम का है। इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होती है प्राइवेट में, सरकारी में हिंदी मीडियम होती है, कैमरे लगे होते हैं दिल्ली में देखिए। तो क्या बिहार में सरकारी स्कूलों में कैमरे की आप बात कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम की बात करें ताकि गरीब बच्चे भी अंग्रेजी बोल सके, पढ़ सके? लैंग्वेज से ज़्यादा जो मैटर रखता है वो क्वालिटी की मैं बात। अच्छा, बिहार में टीचर का क्वालिटी क्या होगा? जो बिहार जो स्कूल से जो बच्चा आज पढ़ा है वही 5 साल के बाद टीचर बनेगा। तो जब बच्चे की ही क्वालिटी अच्छी नहीं है तो टीचर की क्वालिटी कैसे अच्छी होगी? ये तो सोचने वाली बात है ना कि आप अगर कोई पेड़ लगाएं तो पेड़ का क्वालिटी ही ख़राब है, उसका नस्ल ही ख़राब है, तो फल का क्या आप उम्मीद रखते हो कि अच्छा फल, मीठा फल मिलेगा? तो बिहार में जितने भी टीचर हैं वो सबका अगर क्वालिटी आप देखेंगे, चेक करेंगे तो वो बच्चे को पढ़ाने के लायक नहीं है। आप अगर उनको 2 शब्द बोलने के लिए बोलिएगा, उनको एक अच्छे से एप्लीकेशन लिखने के लिए बोलिएगा, तो टीचर को भी किताब उठाने की जरूरत लगा रहे हैं आप। बिल्कुल सच्चाई है। तभी तो ये सरकार आज के टाइम में इंटरनल एग्ज़ाम लेना शुरू कर दिया ना, प्रमोशनल का। इसके पहले क्या कर रही थी सरकार? का तो पूरा फोकस है कि 10,000 करोड़ का कुंभ लगाया जाए, आस्था हिंदू मुस्लिम किया जाए। आपका स्कूल का बच्चा इतना ही टैलेंटेड है, क्वालिटी है, तो ग्रेजुएट करने के बाद, डिग्रियां लेने के बाद उसको 10,000 की नौकरी क्यों नहीं मिलती है? कहीं के शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी है। शिक्षा व्यवस्था खराब है, स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं किया जाता है, क्वालिटी पे काम नहीं किया जाता है। यहाँ डिग्रियां तो दे दी जाती है, सर्टिफिकेट तो दे दिया जाता है, लेकिन अगर स्किल डेवलपमेंट की बात करें, क्वालिटी की बात करें तो जीरो को नहीं आ रहे हैं, जीरो है। तो गवर्नमेंट ही स्कूल, ऐसा नहीं कि दूसरे स्टेट का गवर्नमेंट स्कूल नहीं अच्छा है क्या? आप हिमाचल चले जाओ, आप कर्नाटका चले जाओ, आप तेलंगाना चले जाओ, आप पंजाब चले जाओ, दिल्ली चले जाओ। दिल्ली लोगों ने रोल मॉडल बनाया है, तो वो चीज़ आप बिहार में क्यों नहीं कर सकते? पर आपने उसके लिए किया क्या? सवाल हो, आप स्कूल के व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या किया? अगर किया तो सुधरा क्यों नहीं हो? दोनों सवाल हैं। महिला सम्मान की भी आप लगातार बात कर रहे हैं। देश में एनसीआरबी या फिर एससीआरबी का आंकड़ा आप उठा के देखेंगे तो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चे मैक्सिमम शिकार हो रहे हैं रेप, मर्डर, हत्या के लगभग। वहाँ कार्रवाई नहीं हो पाती। और ये जो मीडिया है ये बिल्कुल चुप होती है। अभी स्नेहा से आप मिल के आए, वहाँ भी मीडिया ने उसको नहीं दिखाया। हालांकि बंगाल में जब होता है एंटी पार्टी की सरकार होती है तो वहाँ पे मीडिया बढ़ चढ़ के दिखाती है। तो मीडिया के इस चरित्र पर क्या कहेंगे और उनके और बच्चियों के सम्मान और न्याय के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, ये तो सच्चाई है कि जो शोषित लोग हैं, शोषित लोगों को आज भी दबाया जा रहा है, गरीब लोगों को आज भी दबाया जा रहा है, दलित लोगों को आज भी दबाया जा रहा है। और ये शुरू से होता आया, ये आज कोई पहली ऐसा घटना नहीं। और मैं बार बार यही बोलता हूँ कि जब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगा, बिहार और यूपी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। चाहे वो शिक्षा का व्यवस्था हो दोनों राज्य का, चाहे कानून का व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य का व्यवस्था। तो ये जो घटना हुई है वो यूपी में हुई है, मतलब यूपी और बिहार लगभग कानून व्यवस्था से। तो जब तक लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं करेंगे, मैं हमेशा सवाल पूछता हूँ कि आज कोई भी कंपनियां हो गया या कोई भी सुरक्षित क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे अपराधियों को सज़ा दिलाने का काम ही नहीं किया जाता है। आज एक अपराधी को अगर आप उसी टाइम आप सज़ा दे दे, 20 वर्ष या उम्र कैद या फांसी, क्या वो कोई दूसरा कैदी ऐसा हिम्मत है कि करेगा? नहीं करेगा। लेकिन यहाँ अपराधियों को डर होना चाहिए, कानून का डर। बिहार का विकास या किसी भी राज्य का विकास तभी संभव होगा जब कानून का राज होगा। यहाँ तो अपराधी का राज है।
एक पॉलिटिकल सवाल लेते हैं सर, चूँकि अभी कुर्मी एकता रैली भी हुई 31 साल के बाद, और एक कोयरी एकता आक्रोश रैली भी हुआ। नागमणि जी जगदेव बाबू के जो पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, उन्होंने किया पटना में, भीड़ नहीं थी। उस रैली को कैसे देखते हैं पहले आप? देखिए, हर किसी का एक अपना व्यक्तित्व होता है कि कौन बंदा रैली कर रहा है। नागमणि जी कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें कुछ आदमी जाएगा, कोई और करेगा तो कोई कुछ हो जाएगा। तो कोई भी आज के टाइम में जो पब्लिक जाती है उसका व्यक्तिगत जो व्यवहार होता है, चाहे वो सामाजिक व्यवहार हो, चाहे राजनीतिक व्यवहार हो, चाहे वो एक किसी भी तरह का सोसाइटी का व्यवहार हो, पर 20 सालों में उन्होंने क्या किया, तो समाज को लगा कि भाई जब कोई राजनीतिक चुनाव आता है तो रैलियां होती है, संवाद होता है, लेकिन उसके पहले और उसके बाद फिर कोई हमें हमारा क्या आप भी गांधी मैदान में रैली करेंगे? मैंने तो अभी बोला कि ये मैं अभी सामाजिक क्रांति कर रहा हूँ, समाज को मजबूत करने के लिए मैं सामाजिक क्रांति कर रहा हूँ, और जब समाज मेरा मजबूत हो जाएगा तो बिहार को मजबूत करने के लिए राजनीतिक क्रांति करूँगा, और इसका जो शुरुआत है वो गांधी मैदान से मैं करूँगा। गांधी मैदान भर देंगे। बिल्कुल, वैसा रैली आज तक इतिहास में हुआ ही नहीं होगा, मैं आपको लिख के देता हूँ। चलिए, निशिकांत सर हैं और राजनीति में भी गांधी मैदान से इनका आने वाले समय में ऐलान हो सकता है। अब तक ये उद्योगपति के तौर पे जाने जाते हैं, समाज सेवी के तौर पे जाने जाते हैं, और लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। जहां भी शोषित वंचित समाज के साथ कुछ भी घटनाएं होती है वहां ये पहुंचते हैं। हाल ही में ये स्नेहा के घर भी गए हुए थे, और अभी लखीसराय में है। लगातार दिन रात ये बिहार के कोने कोने में जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में आने का वक्त आ गया है? क्या उसी कड़ी में निशिकांत सिन्हा जी जा रहे हैं या फिर कुछ और? पूरी बातचीत पे प्रतिनिधि रवि मेहता, पब्लिक पिलर, लखीसराय।